गुरुग्राम से एक अजीब खबर आई कि 13 साल की एक बच्ची जो कि घरेलू सहायिका के तौर पे काम कर रही थी, उसके साथ बहुत दरिंदगी का मामला सामने आया है। बच्ची के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, जले के निशान थे, उसे गर्म चिमटों से दागा गया, कई दिन तो खाना नहीं दिया गया। हालत ये थी कि वो डस्टबिन से खाना उठाकर खाने को मजबूर हुई। पुलिस ने ये आरोपी जो दंपति थे उन्हें गिरफ्तार किया है और उन पे पॉक्सो एक्ट की धारा लगाई गई है। ये बच्ची झारखंड की रहने वाली है। पीड़ित बीते साल घर पर बच्चे की देखभाल के लिए रखी गई थी। और इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ऐसी छोटी बच्चियों को किस तरह की सुरक्षा मिल सकती है और कम उम्र की बच्चियों को लाया जाता है काम कराने के लिए। मेरे साथ इस वक्त इस मामले पर चर्चा के लिए जुड़ रही हैं रंजना कुमारी, जो डायरेक्टर हैं CSR की। धन्यवाद आपका रंजना जी। ये खबर आपने भी सुनी होगी और अब इस दंपति को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार तो किया गया है। NGO की मदद से बचाया गया इस बच्ची को। 13 साल की सिर्फ उम्र थी और झारखंड से अकेली नहीं, ऐसे बहुत लड़कियां आती हैं उड़ीसा से, झारखंड से। अब जगह जगह प्लेसमेंट एजेंसीज खुल गई हैं, तो ये अंडर एज कम उम्र की लड़कियों को यहाँ आना, उनसे काम करवाना, ये बहुत आम बात हो गई है और इस तरह की कहानियां भी बहुत आई हैं। बिल्कुल नगमा जी, ये पिछले कुछ 2 वर्ष पहले हम लोग भी करोल बाग से एक बच्ची को निकाल कर लाए थे। ये काम असल में हम लोग यहाँ कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, और अगर जो जिस तरह से जो घरेलू कामकाजी महिलाएं हैं जो घरेलू काम में सहायक के रूप में आती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी कितनी मिनिमम वेजेस होनी चाहिए, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, मेडिकल और तरह की। और इस तरह की जो बच्चियां आती जो कम उम्र की, वो तो बिल्कुल कानूनन बाध्य है कि आप इतने छोटे बच्चे को घर में काम कराएं। ये 14 साल से कम उम्र का तो बिल्कुल चाइल्ड लेबर होता, और ये एकदम कानून के तहत बाध्य है। लेकिन कोई इसको ठीक से मॉनिटर नहीं करता। यही कारण है कि ये रिश्तों से आती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपके यहाँ काम कर रहा है, तो वो अपने घर से किसी को ले आया, गांव से किसी को ले आया। और शहरों में जो इस तरह के लोग हैं, ये इनके प्रति, इस तरह की लड़कियों के प्रति इनके मन में कोई हमदर्दी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वक्त सुबह सबसे पहले यही बच्चियां उठती हैं, रात को सबसे बाद में सोती हैं। खाना कम से कम देने की कोशिश है, और कम उम्र की हो तो उनको ज्यादा दबाया जा सकता है और उनसे ज्यादा काम लिया जा सकता है, उनको ज्यादा डराया धमकाया जा सकता है। इसलिए भी लोग कम उम्र की बच्चियों को रखते हैं। एक सर्वे जी बताइए, सर्वे के बात आप कर रही हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ कि सर्वे के अनुसार ये बात सामने आई है। ILO ने एक कन्वेंशन बनाया है जो कि भारत सरकार को स्वीकार करके और तत्काल लागू करना चाहिए, लेकिन अभी तक ये इस पर कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया। यही कारण जिसकी बात आप कर रही हो, सर्वे में क्या कन्वेंशंस हैं? देखिए, उसमें ये बात कही गई थी कि मिनिमम आवर ऑफ वर्क, पहले तो एज, काम किस उम्र में कर सकती हैं, कितने घंटे रोज काम करना चाहिए, 8 करिए 10 करिए, कोई एक समय तय करिए। ये नहीं कि आप जब तक घर के परिवार के लोग उठते हैं उससे पहले उठो और जब सब सो जाते हैं उसके बाद सो। ये तो कोई काम का वो होता नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। ना ही इनके यहाँ कोई किसी भी तरह की मेडिकल इंश्योरेंस इनकी होती है, कोई नहीं करता है इनके बारे में देखभाल। अगर ये बीमार पड़ जाते हैं, गांव भेज दिए जाते हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारी, जिनका घर ये संभालती है उनकी ये जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो रहा। और ILO की कन्वेंशन में और तमाम तरह की वर्क की कंडीशन है और तमाम और तरह की बातों को उसमें रखा गया है, लेकिन मानते नहीं हैं लोग, उसको स्वीकार नहीं करते हैं लोग अपने। आप देखिए, अगर विदेश में जैसे हमारे यहाँ के जो राजदूत वगैरह जाते हैं, जिनको अलाउड है यहाँ से घर के लिए सहयोग ले जाने के लिए, उन लोगों को कितनी सारी बैंक में अकाउंट होना चाहिए, पैसा सीधा बैंक में जाना चाहिए, उनके हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, उनके साथ मिनिमम आवर ऑफ वर्क होना चाहिए, लेबर लॉज की तमाम जो सहूलतें हैं उन्हें मिलनी चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है। जी, सही कहा आपने। और सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि बहुत सारी ऐसी प्लेसमेंट एजेंसीज अब खुल गई हैं जो इस तरह की अंडर एज लड़कियों को आती हैं, और उनके ऊपर भी कोई रोक टोक नहीं है कि कितनी एजेंसीज जो हैं वो रजिस्टर्ड भी हैं, क्या वो सही ढंग से काम कर रही हैं। रंजना जी, धन्यवाद आपका बताने के लिए कि किस तरह के कानून हैं और क्या और होना चाहिए और इन बच्चियों को किस तरह की सुरक्षा मिलनी चाहिए। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद नगमा।